हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिवा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी को जो पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल बताया गया था, प्रकाश के परावर्तन से कुल 6 न्यूमेरिकल बताए गए थे। ठीक। और उन 6 में कुछ आपको बताए गए थे, कुछ दिए गए थे। अब हम लोग देखिए 7वें नंबर से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो देखिए, अवतल दर्पण कोई भी दर्पण हो, ठीक। अवतल दर्पण में क्या होता है, उभरे भाग पर पालिश होता है, ठीक। और यहाँ पे ध्रुव क्या होता है, पी। ये आपका मुख्य अक्ष होता है। हमने आपको चिन्ह परिपाटी में बताया था कि अगर हम इसके दाईं तरफ उधर जाएं तो हमारा जो है चिन्ह, कोई चीज हो तो धन में लिया जाता है, और इधर आए तो माइनस में लिया जाता है, ऊपर जाए तो प्लस में लिया जाता है, नीचे जाए तो माइनस में। तो यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण है, और ये अवतल दर्पण का चित्र भी बन गया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी देखिए किधर रहती है, फोकस दूरी इधर रहती है, इसीलिए फोकस दूरी काहे में होगा, यहां से इधर आ रहे हैं तो काहे में होगा, माइनस में। तो फोकस दूरी F बराबर -10 सेंटीमीटर। उसके बाद यह है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु ना। तो वस्तु का हम लोग देखेंगे, वस्तु की दूरी, ठीक। तो वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, ठीक। तो वस्तु की दूरी U बराबर क्या लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर। इसको मेट दें आप, ठीक। चलिए, तो कह रहा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, जो दर्पण था उससे कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी V = क्वेश्चन मार्क। हमने सूत्र निगमन करवाया था क्या, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों का हमने निगमन करवाया था। आपने ठीक से देखा उसे 2-3 बार, जब तक अपने कॉपी में स्वयं नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, तब तक नहीं आएगा भैया मेरे लाल। चलिए, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v + 1/u ना। ए भैया 1/f का मान दिया है, कौन दिया है, हमने नहीं दिया, सवाल ने दिया है कितना, -10 बराबर 1/v। v का मान कौन है, नहीं दिया है, पूछा है, प्लस भैया 1/u का मान, u का मान देखिए कितना है, -20। आगे अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/10 और 1/v प्लस माइनस 1/ क्या हो जाएगा, 20। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे। कोई चीज बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो अपने रंग रूप को बदल देता है। तो यहाँ पर ये माइनस इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए -1/10 प्लस 1/20 बराबर 1/v, ठीक। इसका और इसका हम लोग क्या करेंगे, लस। 10 और 20 का क्या करेंगे, लस। कितने से कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 5 6 10, 2 10 में 20, फिर 5 2 5 10, फिर 5 1 5 5 1 5, प्लस कितना आएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, ठीक। अब देखिए लस 20 आ गया। हम 10 में कितने का गुणा करें, किसके बराबर होगा, 2 का। कितने का, 2 का। भिन्न आता है ना, तो 2 1 2 यहाँ कर देंगे, -2 हो जाएगा, प्लस
इस 20 में कितने का गुणा कर दे कि 20 के बराबर हो जाएगा। 20 तो पहले से बराबर है, कुछ नहीं करना भैया। तो हम क्या लिख देंगे, एक ही लिख देंगे, बराबर 1/v। अब माइनस 2 में से 1 जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, इसीलिए माइनस लिखेंगे, क्योंकि इसमें से घटा रहे हैं ना। तो -2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, -1/20 बराबर 1/v। चलिए आगे चलते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें, या पलट भी सकते हैं, तो पलटते नहीं, गुणा कर देते हैं। v एकन्नम -v, 20 एकन्नम 20, माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -20। ठीक, तो प्रतिबिंब की दूरी आ गई कितना, 20 सेंटीमीटर। देखिए दूरी माइनस में नहीं होती है, ये माइनस केवल दर्शाता है कि अवतल है कि उत्तल है, आभासी और वास्तविक दर्शाता है। ठीक, तो देखिए, तो ये क्या होगा, अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा आपका, अगर माइनस में आया है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, वास्तविक। ठीक, चलिए आगे देखिए। तो प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा था ना, दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, आप लिख दीजिए, दर्पण से प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक, हो गया। हाँ, माइनस, देखिए दूरी को प्लस में लिखा जाता है, ये तो माइनस दर्शाता है वास्तविक, आभासी। ठीक है, अवतल उत्तल नोट कर लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, ठीक है, अगले में। चलिए 8वें सवाल को देखेंगे। ठीक, करा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमको क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करता है। स्थिति मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के आगे की दर्पण के पीछे, ठीक, कितनी दूरी पर बनेगा, यही हमको क्या करना है, निकालना है। अवतल दर्पण फिर आया है, तो अवतल दर्पण में जो होता है फोकस दूरी भी अगर दिया है तो फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी, वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होगी, फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी। तो चलिए हम लोग रख के करते हैं। ठीक, तो जो दिया है तो ऋण में रखेंगे, ठीक, आए जो उससे को हम बाद में देखेंगे अवतल दर्पण के लिए। ठीक, तो फोकस दूरी F बराबर कितना, -20 सेंटीमीटर। सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वस्तु की दूरी कहाँ से, दर्पण से है। ठीक, वस्तु की दूरी U बराबर 30 सेंटीमीटर माइनस में, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब की दूरी हम लोग ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद स्थिति को समझेंगे। तो प्रतिबिंब की दूरी V = क्वेश्चन मार्क करते हैं। सूत्र वही जो हमने अभी लगाया था, हमने आपको निगमन करवाया है, क्या, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। साफ नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा रुक जाइए, आपके जो जाबाज मार्कर साहब हैं इनको बहुत भूख लगी है, इसलिए ये काम करना बंद कर दिए हैं, इनको खाना पानी दे दें थोड़ा दूर। ठंड लग रही है। चलिए, तो 1/F का मान क्या रखेंगे, -20 बराबर 1/B का मान कुछ नहीं, 1/U का मान
-30। ठीक, अब इसको हम पहले ये देखिए, अभी तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/20 बराबर 1/20। ये प्लस माइनस -1/30। इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो -1/20 प्लस 1/30 बराबर 1/20। या तो हम इसको इस तरफ लिख लें, दोनों को उस तरफ भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, 1/20 बराबर -1/20 प्लस 1/30। 20-30 का लसा करेंगे, एकदम पीछे की तरह है सवाल। 20 और 30 का लसा 2 से काटेंगे, 2 51, 1 मिनट, 2 51, 2 और 2 0 0, अरे 2 1 का 2, 1 बचा ना, 3 में 2 का 1 बचा, यहाँ 10, तो क्या हो जाएगा 2 5 10, फिर 2 से 2 5 10, फिर 15 है, 2 से नहीं कटेगा। अब तो 2 से नहीं कटेगा कोई, 3 से 3 5 15 होता है। ठीक, 5 3 5 15, फिर 5 1 5 1 5, तो 1/20 बराबर लस हमारा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 लस आए। अब हम इसमें कितने का गुणा करेंगे कि 60 आएगा, बताइए। 3 का 20 3 60, तो 3 3 -3 प्लस इसमें कितने का गुणा कर दें कि इसके बराबर हो जाएगा, बताइए। 2 का, तो ठीक है, क्योंकि 30 दूना 60, 2 से 2 1 2। चलो इसको मिट दें, अब मिट दें, चलिए मिट दिए। 1/20 बराबर -3 बड़ा है इसलिए इसमें से घटेगा 2, और इसमें से घटा रहे इसलिए इससे आगे का चिन्ह, 3 में से 2 गई, 1/60। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, चाहे इसका पहले कर लीजिए चाहे इसका पहले, हम इसी का कर लेते हैं पहले। ठीक, बी का बाहर निकालना है ना, बी कन -b ना, और 60 कन 60, माइनस उधर ले चलेंगे या दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस बच जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा -60 से। अब यहाँ पर प्रतिबिंब जो है कितनी दूरी पर बन रहा है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, वो भी कहाँ, दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक, आप लिखेंगे प्रतिबिंब 60, यहाँ माइनस नहीं लिखते हैं, क्यों, माइनस केवल दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है कि वास्तविक, दर्पण के आगे कि पीछे। ठीक, प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, कहाँ बनेगा, माइनस में है, तो देखिए अवतल दर्पण में सब इधर बनते हैं यहाँ से, तो u भी माइनस में, v भी माइनस में और f भी माइनस में, तो इधर बन रहा है, इसलिए क्या होगा, किरणें यहाँ से परावर्तित होती हैं, इसलिए क्या होगा, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। ठीक, ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 9वीं देखेंगे। ठीक, 9वीं में क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा। हम सबसे पहले आपको पहले सवालों को जो आसान, मतलब इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि जिस तरह से आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो पहले धीरे धीरे, पहले छोटी छोटी सवाल, सरल सरल सवाल, उसके बाद धीरे धीरे बड़ी सवालों की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, तो इस वीडियो में आपकी थोड़ा ये सवालें सरल हैं, इसके पिछले वाले में और सरल थी, अब आगे और थोड़ा कठिन होगी, आगे और कठिन होगी। ठीक, आपको ढेर सारे सवाल हम बताएंगे और ये सब सवालें आपके आगे आने वाले अदर एग्जामों में बहुत सहायक होंगी। ठीक, तो चलिए देखिए,
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर अवतल दर्पण है भैया। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ठीक, कह रहा है इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है वस्तु, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा? तो चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण है तो जब हम मान रखेंगे तो सब काहे में रखेंगे? माइनस में। और आएगा जो हम उसको देखेंगे कि प्लस में आता है कि माइनस में। अगर प्लस में आएगा तो क्या होगा? आभासी होगा। माइनस में आएगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा। क्योंकि अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब इधर बन रहा है, वास्तविक है। और प्लस में आ रहा है तो उधर बन रहा है, इसका मतलब क्या है? आभासी है। चलिए देखिए, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, F बराबर -5 सेमी। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु की दूरी U बराबर क्या हो जाएगा? -10 सेमी। कहाँ पर बनेगा ना? क्या यह वास्तविक होगा? कह रहा है इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? प्रतिबिंब की दूरी V = क्वेश्चन मार्क। सूत्र हम लोग क्या लिखेंगे? 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ठीक, करिया पेन से लिखा करिए सूत्र को। 1/F बराबर 1/B का मान, सॉरी 1/F का मान भी दिया है ना, -5 बराबर 1/B का मान कुछ नहीं, प्लस U का मान -5। एक -5, U का मान 10 में है। सॉरी यार, क्या कर रहे हैं। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ऊपर चला जाएगा, 1/5 बराबर 9 इधर आए, अभी नहीं, 1/B, ये प्लस माइनस, इसको कोष्ठक रखते हैं, प्लस माइनस माइनस 1/10। ठीक, अब इसको इधर लाते हैं, -1/5 और प्लस 1/10 बराबर 1/B। 5 और 10 का लसागु लेंगे, 2 से 5 कटेगा नहीं, 2 पंचे 10, 5 इक्का 5 इक्का 5, लस क्या आएगा? 2 पंचे 10 आएगा। ठीक, इसमें कितने का गुणा करेंगे कि 10 होगा? 2 का, इसलिए 2 1 2 -2, प्लस इसमें कितने का गुणा करेंगे? 10 तो बराबर है तो किसी का गुणा नहीं करेंगे, एक ही रहने देंगे, बराबर 1/B। बड़वार कौन है? -2 बड़ा है तो इसी में से घटाएंगे एक को, इसलिए क्या लिखेंगे? माइनस 2 में से गया 1, 10 बराबर 1/B। ठीक, तो ये गुणा कर देंगे, B 1 B माइनस आ गया, 10 1 10। ठीक, B बराबर आ जाएगा -10, तो B का मान आपका क्या आ जाएगा? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? कह रहा था इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्या यह वास्तविक होगा? नहीं, यह हाँ वास्तविक है क्योंकि माइनस में है, इधर बनेगा। ठीक, तो चलिए देखिए, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने
बनेगा। ठीक, और लिख देंगे हाँ यह वास्तविक बनेगा। ठीक, हाँ यह वास्तविक बनेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम भाई साहब? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में। अब देखिए अगले क्लास में आप हो सकता है अगर इस प्रकार की सवालें अगर और बताने होंगे बताएंगे, नहीं तो थोड़ा इससे ऊपर चलेंगे, आवर्धन के बारे में चलेंगे। अब देखिए आवर्धन देखेंगे। ठीक, तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।